हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मनी मैनेजमेंट में। और मैं हूं सुशील। आइए दोस्तों, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं और जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये 2022 का कुछ अंतिम समय शेष है। इन शुभकामनाओं के साथ कि 2023 हम सबका 2022 से बेहतर रहेगा, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2022 शेयर मार्केट के लिए क्या रहा और वो कौन से घटनाक्रम थे जिन्होंने 2022 में शेयर मार्केट को प्रभावित किया, और मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप कंपनीज का परफॉर्मेंस 2022 में कैसा रहा और 2023 के लिए आउटलुक क्या है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं वो मेजर घटनाक्रम 2022 के जिन्होंने शेयर मार्केट को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो घटनाक्रम रहा था वो था रशिया यूक्रेन वॉर। 2022 में जो रशिया यूक्रेन वॉर एक बार शुरुआत हुई उसकी, तो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है और उसने अनसर्टेनिटी का माहौल शेयर मार्केट में पैदा कर दिया। उसकी वजह से हमें शेयर मार्केट में लगातार वॉलेटिलिटी देखने को मिली और इस लगातार घटनाक्रम की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी हमें दिक्कत देखने को मिली और सप्लाई चेन में भी दिक्कत देखने को मिली, जिसने वाइडली शेयर मार्केट को प्रभावित किया। जो दूसरा सब मेन रीजन जिसने 2022 में शेयर मार्केट को प्रभावित किया वो था इंटरेस्ट रेट हाइक। जैसा कि हमने देखा, जो वर्ल्ड की रिजर्व बैंक्स थी, इंडियन बैंक्स हो, ब्रिटिश बैंक्स हो या फिर अमेरिका की फेडरल बैंक, उन सब ने इंटरेस्ट रेट में 2.5 से ज़्यादा की बढ़ोतरी की, जो कि पिछले 30 साल में सबसे ज़्यादा थी। उसकी वजह से लोन लेना महंगा हो गया कंपनीज के लिए और हमें उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट में देखने को मिला। तो दोस्तों, जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम था जिसने सबसे ज़्यादा 2022 में मार्केट को इम्पैक्ट किया वो था इंटरेस्ट रेट हाइक बाई सेंट्रल गवर्नमेंट्स। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन जो उसने मार्केट्स को वर्ल्ड वाइड प्रभावित किया वो था इन्फ्लेशन। दोस्तों, इसकी 2022 की शुरुआत में ही इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उसकी वजह से जो डिमांड थी वो हमारी सबड्यूड हो गई थी और जो कमोडिटी की चीज़ें थी उन सब की डिमांड हाई होने की वजह से जो भी कंज्यूमर बेस्ड कंपनीज थी उनमें इन्फ्लेशन का प्रभाव देखने को मिला और उनके जो मार्जिन्स थे उनमें हमें डेंट देखने को मिला। तो उसने भी शेयर मार्केट को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। दोस्तों, ये तीन मेजर रीजन्स रहे 2022 में शेयर मार्केट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले और इसकी वजह से ही हमें पूरी साल उथल पुथल मार्केट में देखने को मिली। फ्रेंड्स, एक बार इंडियन मार्केट के जो मेजर इंडाइसिस हैं उनका देख लेते हैं कि एक साल में उन्होंने हमें कितना रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो जनवरी मंथ में ही इसने एक हाई बनाया था अपना 2022 में, और वो हाई 18,200 के आसपास था। तो पूरा साल मार्केट उसी रेंज में घूमती रही। अगर हम देखें तो 3 से 4 बार उसने टच करने की कोशिश की थी। दिसंबर के स्टार्टिंग में ये 18,750 तक गया था और उसके बाद वापस उन्हीं स्तरों पे ये बंद हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि एक रेंज बाउंड मार्केट थी जिसमें 18,000 एक रजिस्टेंस का काम किया और पूरी साल में 3 से 4 बार ट्राई करने के बाद भी हम लोग वहीं पर बंद हो रहे हैं। अगर हम बात करें ये रिटर्न की, तो 2022 में हमें निफ्टी 50 ने 3 से 4% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो निफ्टी 50 ने अगर हम बात करें तो 3 से 4% का रिटर्न दिया है। आइए देखते हैं कुछ और इंडाइसिस की। ये तो बात हो गई निफ्टी 50 की। कुछ और इंडाइसिस निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप का भी देख लेते हैं क्या रिटर्न रहा है। दोस्तों, निफ्टी मिड कैप जिसमें 100 मिड कैप कंपनी लिस्टेड हैं उनके रिटर्न की अगर हम बात करें तो जनवरी में ये 30,500 के आसपास लेवल पे था और इसने भी निफ्टी 50 की तरह ही जनवरी के स्टार्टिंग में ही अपना एक हाई बना लिया था और उसके बाद ये उसी रेंज में लगातार घूमता रहा। और लास्ट में अगर हम देखते हैं कि तो ये फिर जो इसने हाई बनाया था जनवरी में उसी हाई से नीचे 30,500 के आसपास बंद हो रहा है। तो इसका भी अगर हम देखते हैं तो 2% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न आता है। अगर हम निफ्टी मिड कैप की बात करते हैं तो निफ्टी 50 हो या निफ्टी मिड कैप हो, दोनों ने मार्जिनली पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और एक बार निफ्टी स्मॉल कैप को भी देख लेते हैं इसका रिटर्न कैसा रहा है। दोस्तों, ये निफ्टी मिड स्मॉल कैप का चार्ट है। इसमें टॉप 100 निफ्टी के स्मॉल कैप को मिला के एक एनालिसिस बनाया हुआ है। तो देखते हैं, अगर हम दोस्तों निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो इसने हमें खासा निराश किया है। अगर हम बात करें स्टार्टिंग में तो निफ्टी स्मॉल कैप 11,250 की रेंज से स्टार्ट हुआ था। 11,000
800-900 तक ये गया था। उसके बाद लगातार हमें एक तरफा गिरावट देखने को मिली और साल के अंत में भी ये 10,000 से नीचे लेवल पे बंद हुआ है। ये मीन्स 10 से 12% की हमें निगेटिव रिटर्न देखने को मिले हैं निफ्टी स्मॉल कैप में। तो इससे साफ दिखाई देता है कि जो लार्ज कैप कंपनियां थी वो इन्फ्लेशन और जो ग्लोबली अनसर्टेनिटी का माहौल था उससे लड़ने में सक्षम रही, उन्होंने रिटर्न दिया है। लेकिन जो स्मॉल कैप कंपनियां थी उन्होंने हमें नेगेटिव रिटर्न दिया है, मीन्स वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई हैं। दोस्तों एक बार ग्लोबल मार्केट में भी देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा देखने वाला इंडाइसिस, इसको हम इंडियन मार्केट से कंपेयर करते हैं, वो है डाउ जोन्स। दोस्तों अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स में जनवरी में 37,000 का लेवल से ये स्टार्ट हुआ था, और अगर हम बात करें दिसंबर मंथ के लास्ट में तो ये 33,000 के लेवल पे क्लोज हुआ है। तो इसने 12 से 14% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो डाउ जोन्स ने भी इंडियन मार्केट से ख़राब ही परफॉर्म किया है और इसने भी पूरे साल में नेगेटिव रिटर्न ही दिए हैं। खासा नेगेटिव रिटर्न्स 13 से 14% का नेगेटिव रिटर्न दिया है डाउ जोन्स ने। और उसका मेन रीज़न रहा है फेडरल बैंक द्वारा जो इंटरेस्ट रेट हाइक किया गया था, और दूसरा जो रसिया यूक्रेन की वॉर की वजह से जो मार्केट में उथल पुथल रही वो। दोस्तों ये एक कंपैरिजन चार्ट है डाउ जोन्स और निफ्टी 50 का। तो जो इसमें हमें नीचे वाली लाइन दिखाई दे रही है ये डाउ जोन्स की है, और जो ऊपर लाइन दिखाई दे रही है हमारे लिए पर्पल कलर की, ये निफ्टी 50 की है। तो दोस्तों अगर हम कंपेयर करते हैं एक साल में, तो निफ्टी 50 ने मार्जिनली बीट किया है डाउ जोन्स को। मीन्स हमने जो डाउ जोन्स अमेरिका का इंडेक्स है उससे बेटर परफॉर्म किया है अगर हम एक साल के रिटर्न की बात करते हैं। तो दोस्तों हमने इस चार्ट में देखा कि ना केवल इंडिया बल्कि जो फॉरेन के इंडाइसिस हैं, फॉरेन का शेयर मार्केट है, उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, और इंडिया ने मार्जिनली बेटर परफॉर्म किया है जो फॉरेन के शेयर मार्केट्स हैं। तो दोस्तों 2022 अगर हम बात करें शेयर मार्केट के लिए तो बहुत अच्छा नहीं रहा। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो नहीं होने चाहिए थे। इस उम्मीद के साथ कि 2023 में शेयर मार्केट से हम ज़रूर अच्छा रिटर्न कमाएंगे, मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के लिए।